हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक और हॉरर स्टोरी लेके आ गई हूँ जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस है। ये स्टोरी मोहित की है। मोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेसिकली पुणे का रहने वाला है। मोहित का कुछ टाइम पहले ही मुंबई में ट्रांसफ़र होता है। वहाँ उसको सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है, तो वो अपनी वाइफ प्रिया को लेके मुंबई आ जाता है। स्टार्टिंग में तो वो दोनों अपने फ्रेंड नितिन के फ्लैट पर रुकते हैं, क्योंकि मुंबई जैसे एरिया में अपना फ्लैट आपको तुरंत मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मोहित अपने ऑफिस से आने के बाद डेली फ्लैट देखने जाया करता था, पर उसे अभी कोई अच्छा फ्लैट मिल नहीं रहा होता, और जो मिल रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और अब तक मोहित के ऑफिस में भी थोड़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है। वो अपने ऑफिस में कलीग से पूछता है कि कोई अगर अच्छा फ्लैट है तो उसे बताएं। तभी एक फ्रेंड उसे बताता है कि कृष्णा अपार्टमेंट में एक फ्लैट खाली है, वो जाके देख सकता है। अगले ही दिन मोहित अपनी वाइफ को लेके वो फ्लैट दिखाने ले जाता है। फ्लैट 7th फ्लोर पे होता है। एरिया काफ़ी अच्छा होता है जहाँ वो फ्लैट होता है। उसकी वाइफ को वो फ्लैट काफ़ी पसंद आ जाता है और मोहित को भी काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि उनको वो बहुत सस्ता मिल रहा होता है। और मोहित ये सोचता है कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते प्राइस पे मिल गया। वो तुरंत ही उस फ्लैट को ले लेते हैं और अगले ही दिन वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मोहित की वाइफ प्रिया को अकेला सा फील हो रहा होता है अभी, क्योंकि अभी तक वो नितिन की फैमिली के साथ रह रही थी, और तो उसे इतना अकेलापन फील नहीं होता था। वहाँ पे सब बच्चे वगैरह थे, उसका मन लगा रहता था। लेकिन अब मोहित के जाने के बाद वो काफ़ी बोर हो जाती है। उसने ये बात मोहित को भी बोली, तो मोहित ने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम प्रिया के बर्थडे पे उसे एक खरगोश गिफ्ट करें, क्योंकि मोहित को पता था कि प्रिया को खरगोश बहुत अच्छे लगते हैं और वो उसको देख के बहुत खुश हो जाएगी। और एक दिन जब प्रिया का बर्थडे हुआ तो मोहित ने उसे एक खरगोश गिफ्ट किया। प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने उसका नाम भी रख लिया, उसका नाम उसने पीकू रखा। और वो मतलब इतनी खुश थी कि बस उसी के साथ पूरा दिन लगी रहती थी, उसके साथ खेलती थी, उसका अच्छा टाइम पास हो जाता था। तो ये देख के थोड़ा मोहित भी खुश हुआ कि चलो अब इसका भी मन लगा रहेगा। लेकिन अक्सर प्रिया को ऐसा लगता था जब मोहित के जाने के बाद, जब वो काम कर रही होती थी, कि कोई ना कोई घर में उसके अलावा है, कोई चलता है, कोई अगर वो किचन में काम कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई जा रहा है। जब वो लिविंग रूम में होती है तो उसको बेडरूम से आवाज़ आती है, जब वो बेडरूम में होती है तो उसे लिविंग रूम से आवाज़ आती है। उसने ये बात मोहित को भी बताई कि उसको ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरे अलावा भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई और है। तो मोहित उसे बोलता है कि इतना बड़ा फ्लैट है और हो सकता है कि तुम अकेले रहती हो तो तुम्हें आवाज़ें आती हैं, बाहर से आवाज़ें आती हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा फील होता हो, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं है। फिर मोहित उसको समझा देता है और फिर प्रिया भी समझ जाती है कि हाँ, हो सकता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मोहित अपने ऑफिस जाता है और हर दिन की तरह प्रिया अपना काम कर रही होती है। लेकिन प्रिया को अचानक से अपने बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। प्रिया भाग के जाती है और बेडरूम की तरफ देखती है तो उसकी और मोहित की फ़ोटो फ्रेम नीचे गिरी होती है। प्रिया थोड़ी देर तो खड़े होकर सोचती ही है कि ये गिरी कैसे होगी, क्योंकि वो फ़ोटो फ्रेम काफ़ी भारी होती है और कुछ टाइम पहले उन्होंने फ्रेम करवाई थी और अच्छे से लगाई थी। वहाँ पे गिरने का ऐसा कोई चांस नहीं था। तो प्रिया देखती है कि खिड़की खुली हुई है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। प्रिया इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देती है। वो सोचती है कि शायद हवा ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, तो ये हवा से गिर गई होगी। वो इस चीज़ को इग्नोर करके अपना फिर काम करने लग जाती है किचन का। काम करते करते वो थोड़ी थक जाती है। वो सोचती है अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वो अपने बेड पे जाके बस आँख बंद करके लेटी हुई होती है। अभी उसको लेटे हुए आधा घंटा ही हुआ होता है कि अचानक उसे लिविंग रूम से बहुत तेज़ किसी के बोलने की आवाज़ आती है। अब प्रिया थोड़ा सा डर जाती है। प्रिया को पता है कि उसके अलावा फ्लैट में तो कोई नहीं है अभी, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो डर डर के लिविंग रूम की तरफ जाती है और देखती है कि बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चल रहा है। तो प्रिया इतना तेज़ उसकी आवाज़ होती है कि प्रिया एकदम से बस उसका स्विच बंद ही कर देती है, कि एकदम से बहुत ही तेज़ साउंड होती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उस टाइम। तो वो मोहित को फ़ोन करती है तुरंत ही। मोहित एक दो बार में फ़ोन उठाता नहीं है, शायद वो बिज़ी होता है अपने काम में। और लेकिन वो शाम को आता है तो प्रिया उसे सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था आज मेरे साथ।
तो मोहित उसे समझाता है कि शायद टीवी ऑन रह गया होगा, क्योंकि अभी तक क्या था, उनकी जो फिटिंग थी इन्वर्टर से ज़्यादा चीज़ों की फिटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि अभी वो शिफ्ट ही हुए थे कुछ टाइम पहले। तो उनका जो मेन एसी और फ्रिज वगैरह और फ़ैन वगैरह था, इसकी ही फिटिंग हो रखी थी। टीवी की अभी उन्होंने फिटिंग कर नहीं रखी थी इन्वर्टर से। तो वो उसको समझाता है कि हो सकता है कि हम टीवी देख रहे हो और टीवी खुला रह गया और लाइट चली गई हो, उसके बाद लाइट आई हो तो आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई हो तो वो टीवी चल गया हो। तो उसको यूँ बोलता है। तो प्रिया इस चीज़ को मानना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मोहित के काफ़ी समझाने के बाद वो ये चीज़ दोबारा समझ जाती है कि हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो। रात के वक्त करीबन 1-1:30 बजे प्रिया उठती है और वो पानी पीने के लिए अपने किचन में जाती है। किचन में वो जैसे ही जाती है, अंधेरा होता है, वो फ्रिज खोलती है अपना। जैसे ही पानी लेती है, उसे लगता है फ्रिज के जो सामने वाली दीवार है वहाँ कोई खड़ा है। तो वो देखती है एक औरत है, उसका फेस पूरा जला हुआ है और वो बहुत ही अजीब सी स्माइल दे रही है, बाल खुले हुए हैं और बस इतना ही प्रिया देखती है, बहुत तेज से चिल्लाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। आप सोच सकते होंगे कि रात के वक्त उसके ही फ्लैट में कोई और औरत, वो भी इस हालत में, वो बेहोश हो जाती है। कोई भी होगा वो डर ही जाएगा। तो फटाफट से मोहित भाग के आता है। वो देखता है कि प्रिया नीचे वहाँ गिरी हुई है। वो प्रिया को उठाता है। प्रिया एकदम से उठती है और बहुत डरी हुई होती है और एकदम से उसको पकड़ के रोने लगती है और बताती है कि मैंने वहाँ ऐसा ऐसा एक औरत देखी है। तो मोहित हंसने लगता है। मोहित कहता है, नहीं, शायद तुम नींद में होगी, वहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है, अभी मैं किचन से ही देख के आ रहा हूँ। तो फिर वो प्रिया को अपने साथ ले जाने, लेकिन प्रिया जा नहीं रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसको फोर्स करता है कि मैं हूँ, चलो तुम देखो। तो वहाँ वो लाइट जलाता है किचन की, पूरा किचन उसे अच्छे से दिखाता है। उसके बाद सारे रूम्स उसको चेक करवाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन प्रिया ने वो औरत अच्छे से देखी थी। प्रिया इस बार उसकी बात नहीं मानती है और बहुत डरती है कि नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रहना और मेरे को वापस पुणे ले चलो, मतलब वो जहाँ उनका पुराना घर था, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को अब यहाँ रहना ही नहीं। तो मोहित कहता है यहाँ कोई भी नहीं है। मोहित फिर उसे समझाने की कोशिश करता है और उस दिन वो प्रिया सो नहीं पा रही होती, लेकिन मोहित उसको जैसे तैसे करके सुलाता है। कुछ टाइम ही हुआ होगा उन्हें सोते हुए, और जब तक मोहित को भी नींद आ जाती है उसको सुलाने के बाद, थोड़े ही टाइम बाद प्रिया की आँख अचानक खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि वो बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही है। उसको लगता है कि कोई औरत उसके ऊपर बैठी हुई है और उसको पकड़ रखा है, उसका गला दबा रही है, और वो मोहित को भी अपने साथ में उठा नहीं पा रही होती है। और वो काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो मोहित को नहीं उठा पा रही होती है। बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको वही औरत भयानक से चेहरा उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही है। उसको वही दिखती है। और काफ़ी देर बाद स्ट्रगल करने के बाद वो एकदम शांत हो जाती है। प्रिया शांत हो जाती है और अचानक से प्रिया की आँख खुलती है और प्रिया एकदम खड़ी होती है, उठती है अपने बेड से, उठती है। वो साइड में मोहित को देखती है, मोहित सो रहा होता है। वो बस ये देख के वापस सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है, मोहित अपने ऑफिस के लिए निकलता है। मोहित प्रिया को नहीं उठाता। वो सोचता है कि इसकी रात में ये डर गई थी, तो थोड़ी देर से सोने देते हैं। सो के जब ये अपनी नींद से उठेगी तो थोड़ा फ्रेश फील करेगी। वो अपने तैयार होके ऑफिस चला जाता है। वो जब शाम को आता है, वो देखता है कि घर में बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और सामान जैसा वो सुबह छोड़ के गया था एज इट इज़ वैसा ही वहाँ हर चीज़ पड़ी हुई है। वो और दिन अपने ऑफिस से घर आता था तो वो देखता था कि उसका जो पेट था पिक्कू, वो फटाफट भाग के उसकी तरफ आता था। लेकिन आज वो पिक्कू भी घर पे नहीं था। और जब वो प्रिया के पास जाता है, प्रिया अपने बेड पे ऐसे बैठी हुई होती है बेजान सी, एक ही साइड देख रही है, हिल रही है, बैठे बैठे ही हिल रही है। उसने बाल वगैरह ऐसे खोल रखे थे। तो मोहित उससे पूछता है कि प्रिया, पिकू का है? तो प्रिया उसको घूर के देखती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। मोहित को ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता और बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि इस प्रिया को हो क्या गया। वो उसे दोबारा जाता है और पूछता है कि प्रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और ये घर ऐसा कैसे पड़ा हुआ है? वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, अपना साइड से निकल जाती है। और
अब रात हो गई थी और ना उसने कुछ खाना बनाया होता है और बस वो यूं ही बैठी रहती होती है, पता नहीं कौन सी दुनिया में होती है। मोहित को खुद ही समझ नहीं आ रहा होता। मोहित चुपचाप गुस्से में जाके लेट जाता है। अब उस टाइम उसको नींद तो आ नहीं रही होती, उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। और उसके थोड़े ही देर बाद प्रिया वहाँ आती है, चुपचाप बेड पे लेट जाती है। मोहित उसको देख ही रहा होता है कि अभी करेगी क्या, क्योंकि वो उसने आँख ही बंद करी होती है और वो बस ये देखना चाह रहा होता है कि प्रिया को हो क्या गया। उससे पूछता भी है वहाँ पे भी कि प्रिया की हो क्या गया, तो मेरे को बताओ। वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेटी रहती है बस। अब रात के 1 से 1:30 बजे, फिर से 1 से 1:30 बजे वो उठती है और किचन में चली जाती है। अब मोहित अभी तक सोया नहीं था, उसको पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो प्रिया के पीछे पीछे किचन में जाता है। वो देखता है कि प्रिया वहाँ ज़मीन पे बैठ के फ्रिज में से निकाल के कुछ खा रही होती है, और वो भी बहुत ही गंदे तरीके से खा रही होती है। उसके बाल और बहुत आवाज़ आ रही होती है, जब वो खाती है तो उसकी आवाज़ आती होती है। मोहित फटाफट से लाइट ऑन करता है और देखता है कि वो अपने खरगोश को मार के खा रही होती है। बस मोहित इतना देखता है और बहुत तेज से चिल्लाता है कि प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो, ये हमारा पीकू है। और प्रिया उसको देख के हंसती है, बहुत गंदी हंसती है वो, और उसके बाल एकदम खुले होते हैं और वो गंदी तरीके से उसके मुंह पे खून लगा होता है, वो खा रही होती है उससे। मोहित को कुछ समझ नहीं आता। मोहित फटाफट उससे जाके हिलाता है कि प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो। वो लेकिन प्रिया उसे एक बहुत तेज से धक्का मारती है और एक ही धक्के में मोहित बहुत दूर जाके गिरता है। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रिया को ये हो क्या गया और इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो प्रिया पूरे घर में पागलों की तरह भागती है और उसको देख के बहुत तेज तेज हंसती है और उसको कई बार मारने की कोशिश करती है। और मोहित अब तक तो काफ़ी डर चुका था, उसने आज तक इस सब चीज़ों में बिलीव नहीं किया था, लेकिन जैसी उसकी हरकतें थी प्रिया की, वो ये सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा डर गया और वो उसको कुछ समझ नहीं आया। और वो प्रिया उसके ऊपर मारने के लिए आ रही है, कभी भारी सी आवाज़ में उससे कह रही है तेरे को मार दूंगी। और मोहित उसे जैसे तैसे करके वही चेयर पे बांध देता है और मोहित तुरंत ही अपने फ्रेंड नितिन को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसी बात हो गई है और प्रिया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो घर में आ जा। तो जो नितिन है उसका घर बस 10-15 मिनट की दूरी पे ही होता है। नितिन फटाफट से अपने घर से निकलता है और आ जाता है। वो जैसे घर आता है, वो प्रिया को देख के खुद ही डर जाता है। वो प्रिया को देख के इतना डर जाता है कि वो घर में घुसता ही नहीं है। फिर वो बाहर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। तो वो मोहित कहता है भाई मैं क्या करूँ, ये ऐसा बिहेव कर रही है और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास ले जाऊँ इसे। तो नितिन फटाफट अपनी मम्मी को फ़ोन करता है। वो उसको पता होता है कि उसकी मम्मी किसी ऐसे पंडित को जानती हैं जो ये सब चीज़ें ठीक करते हैं। वो अपनी मम्मी को फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बात है और वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, उसकी आवाज़ चेंज आ गई है, आँखें रेड हैं उसकी। तो उसकी मम्मी उसको एक पंडित का नंबर देती हैं। अब तक तो इन सब चीज़ों में 3-4 बज चुके थे और फटाफट से नितिन उनके पंडित के घर जाता है, जो उसकी मम्मी जिनका एड्रेस देती है, और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ज़्यादा ही हालत ख़राब है, प्लीज़ आप चलो। तो वो आते हैं अपना सारा सामान लेके, पंडित घर में आते हैं। वो जैसे ही घर में एंटर होते हैं उन्हें सब समझ आ जाता है। वो घर में गंगा जल छिड़कते ही हुए आते हैं और सीधा प्रिया के पास आते हैं। प्रिया की हालत देखते हैं। प्रिया अपनी कुर्सी पे बैठी हुई बहुत गुस्से में, तू क्यों आया है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीधा ऐसे बोलती है उस पंडित से। और वो पंडित सीधा आके उसके बाल पकड़ता है प्रिया के और पूछता है बता तू कौन है। प्रिया के अंदर जो भी चीज़ होती है वो बहुत तेज हंसती है। वो कहती है मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मैं इस लड़की के शरीर को भी कभी नहीं छोड़ूंगी। तो पंडित अपने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद वो फिर से उसके ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो जो प्रिया के अंदर जो चीज़ होती है उसको बहुत दर्द होता है, वो बहुत तेज चिल्लाती है और वो पूछते हैं बता तू उस लड़की को क्यों परेशान कर रही है। तो फिर वो बताती है कि ये मेरा घर है, या मैं रहती थी। और
मैंने यहाँ किसी को भी रहने नहीं दिया अभी तक, और ये लोग आए, इन लोगों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। ये मेरा घर है, मैं पुष्पा हूँ, और मैं बहुत टाइम पहले यहाँ रहती थी। मेरा पति मेरे को बहुत मारता था, शराब पी के आता था, घर में बहुत मार पिटाई करता था मेरे साथ। एक दिन जब मैं खाना बना रही थी तो वो दारू पी के आया, उसने मेरे को मारना चालू कर दिया, और इतना मारा कि मारते मारते मेरी जान तो ली। और उससे पहले उसने जो कढ़ाई में मैं खाना बना रही थी, वो कढ़ाई का सारा गरम तेल मेरे ऊपर डाल दिया, जिससे मैं बहुत तेज चिल्ला रही थी। उसने मेरा मुंह बंद कर दिया ताकि आसपास के लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई ना दे, और इसी किचन की दीवार में उसने मेरे को गाड़ दिया। तो पंडित उससे बोलता है कि हम तेरे को इंसाफ दिलाएंगे, तो इस लड़की के शरीर को छोड़ दे। लेकिन वो सिर हिला रही होती है बहुत गंदे तरीके से, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। इतने में ही मोहित पुलिस को फ़ोन कर देता है। पंडित अपनी पूजा वगैरह स्टार्ट करते हैं, और जब तक पुलिस भी आ जाती है, और अब तक जो प्रिया है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई होती है। उसको वो बॉडी पेन हो रहा होता है, वो बस दर्द में पूरी बॉडी से चिल्ला रही होती है, वो उठ नहीं पाती है। वो मोहित को कहती है कि मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। इतने में पुलिस वगैरह आती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। वो सब पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे कोई रहता था, उसने अपनी वाइफ को, यहाँ पे पुष्पा नाम था उसका। तो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जब वो दीवार को तोड़ते हैं तो उसमें सच में पुष्पा का कंकाल निकलता है। पंडित मोहित को बोलते हैं कि अब प्रिया एकदम ठीक है। वो उसके हाथ में कोई धागा, या उसको अच्छे तरीके से धागा वगैरह बांधते हैं, उसको ताबीज़ बना के देते हैं। कहते हैं अब प्रिया एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ इस फ्लैट में रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है अभी भी, तुम इसे लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन जाने से पहले मोहित पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करता है कि क्योंकि अब पुलिस को कंकाल मिला है तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ में। तो मोहित पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आप इसके पति को अरेस्ट कर लें, तो हमें इसका अंतिम संस्कार करने दें, इसकी वाइफ का, पुष्पा का, ताकि हमारे मन में भी शांति और इसकी आत्मा को भी शांति मिले। और ये सब करने के बाद वो वहाँ से पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। पुणे शिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद वो पुष्पा का अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। आज दोनों बहुत सही हैं, लेकिन दोनों को इस चीज़ से निकलने में काफ़ी टाइम लगा, और अब दोनों इस चीज़ को सोचना नहीं चाहते। दोनों बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। ये थी आज की हमारी रियल स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और सारी वीडियोस लाती रहूं। और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।